बहनों से। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद है इसमें, और मैं चाहती हूँ कि आज श्रीनाथ जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। है ये अपने भगवान का आशीर्वाद भी तूने मेरे को दे दिया आज। आज तो तू समझ तू गई। जब अपने भगवान ही दे दिए तो लब से ना कहा धड़कनों का बयां होके भी जुदा दिल ये तुझसे ही जुड़ा। एक बार फिर से मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। दूर हम हुए पर तू है पास ही, यादें वो तेरी अब नमी पलकों की, सिसकियां ही सिसकियां हैं इस दिल से उस दिल तक, दिल से दिल तक, धड़कनों पे देके दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक। अरे दिल्ली वट, ये कैसे सजाया तूने मुझे? इसको सजाना बोलते हैं क्या? ऐसे फीके रंग के कपड़े, ऐसे फीके गहने, एकदम वो होता है ना उपवास के साबूदाने की खिचड़ी लग रही हूँ मैं। ऐसे में मुझे कोई पसंद करना तो तू पलट के भी नहीं देखेगा दोबारा। मैंने तुम्हें किसी और के लिए नहीं, अपने पार्थ के लिए सजाया, और मेरे पार्थ को ऐसा ही पसंद है। अच्छा, एक बात याद रखना शेठान, ये आखिरी बार टेढ़ी भरोसा कर रही है तुझे। अगर इस बार तूने मुझे पप्पू बनाया ना, तो टेढ़ी को टेढ़ी होने में टाइम नहीं लगेगा, समझी? बिंदी नहीं है मेरे पास, नहीं लगानी, छोड़। नहीं नहीं, इन 7 दिनों में अगर तूने मुझे खुशखबरी नहीं दी ना, ये जाने की खबर तुझे जरूर मिल जाएगी। बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे लग रही हूँ जैसे वो अस्पताल में मरीज को देखने जाते हैं ना, वो देखने जा रही हूँ, या तो फिर मंदिर में सत्संग करने जा रही हूँ। तुम फीकी। मेरे पार्थ को सादगी पसंद है। मेरे पार्थ कहते हैं सादगी में ही सुंदरता है। अच्छा, तो जरा अपने पार्थ का फोन लगा और पूछ के वो किधर है। तेरे को याद है ना कि आज तू खुद छोड़ के आएगी मेरे को अपने पार्थ के पास। हाँ शॉर्टवेरी। पार्थ, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ, एक जरूरी कोटेशन तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त लग जाएगा। तुम तो जानती हो बहुत कम दिन बचे हैं हमारे पास। दादाजी ने जो कुछ भी काम दिया है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे पूरा खत्म कर दूँ, इसीलिए तो संडे के दिन भी काम पर आया हूँ। एनीवेज, मैं निकलने से पहले तुम्हें कॉल करता हूँ। बाय, लव यू।
क्या हुआ? जवाब नहीं दोगी? I love you too. बाय। क्या बोला? किधर है तेरा पति? चलो मैं ले चलती हूँ। अरे है किधर लेकिन वो? ऑफिस। डन डन। देखो, पाओ माँ, बड़े पापा का तो ऑफिस है इसका। अब इसके सहारे हम ऑफिस में घुस पाएंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अरे मारी रूपाली, आज बराबर 10 वागे ऑफिस में तेरा फोटो सेक्शन होगा और किसी को कानो कान कानो कान तो छोड़ो, आंखों आंख भी खबर नहीं होगी और हमारा काम हो जाएगा, है ना? सॉरी सेयो, मुझे तुम्हारे ऑफिस का एक्सेस कार्ड चुराना पड़ा, लेकिन आज रात 10 बजे मुझे कैसे भी करके ऑफिस पहुंचना है और उस क्लाइंट के पार्सल को कुरियर करना है। कितना टाइम लगेगा ऑफिस पहुंचने में? अभी 9:30 बजे हैं। 10। चल। मोहनलाल, वो भगत जी को याद से चीजें पहुंचा देना, भूलना मत। दादाजी, पता चल गया है ना, हमें फटाफट 10 बजे तक पहुंच जाना है। चल जल्दी कर, उससे पहले कोई आ जाए। सेजू, कोई नहीं, आवी जा। चल 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 चल। मैंने यहाँ लाकर तुम्हें अपना वादा पूरा किया। इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं है मेरे पास। यहाँ से सीधा जाओगी, फिर राइट मारना। ऑफिस है, पार्थ वहीं होंगे। हिम्मत क्यों नहीं है? आगे कौन सा बड़ौदा जामनगर का हाईवे है? चलना, 4 कदम ही तो है। ये 4 कदम की दूरी मेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल है, तुम नहीं समझ पाओगे। हाँ, क्या हुआ? नहीं चलेगी? चल ठीक है, मैं अकेले जाती हूँ, तू टेंशन मत ले। ओके, बाय। शौर्य, तुम? खा गया ना धोखा। टीनी हूँ मैं, टीनी। और आज एकदम ऐसी पटाखा लग रही है ना, जैसी तेरे को पसंद है। माथे पे बिंदिया, आंखों में काजल, ये चूड़ियां, हल्के रंग के कपड़े और खुले बाल। यानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? तूने मेरे को बोला था ना कि मेरी हेल्प करके तेरे को हैप्पीनेस मिलेगी, तो तेरे को हैप्पी करने चली आई। क्या? मतलब कि मेरे को तेरी हेल्प चाहिए थी ना, इसीलिए आई हूँ। अंदर बैठ के बातें करें।
स्कूटी की ट्यूबलाइट इधर खड़ी है, तू बाहर अंधेरे में क्या अठन्नी ढूंढ रहा है? तुम यहाँ शौर्य के साथ आई हो क्या? नहीं तो नहीं शौर्य नहीं है। अच्छा, मुझे लगा जैसे मुझे उसकी खुशबू आई। मारे दिल ने वाट, इतने दूर से उसकी महक भी सूंघ ली इसने। धोखा हो रहा है तेरे को। वो मैं आज तेरी सरवरी जैसे सजी हूं ना, उसी का परफ्यूम लगाए तो उसी की बात आ रही है तेरे को। अब जो इधर है ही नहीं उसके बारे में सोची जा रहा है, और जो इधर खड़ी है उसकी तेरे को परवाह ही नहीं है। अच्छा बताओ क्या हुआ? मैं इतना सच के आई पर इसको पड़ी नहीं है मेरी। चल चल अंदर चल के ऑफिस में बैठ के बातें करते हैं ना, आजा। अरे टैनी अंदर क्यों? लाला वो एक्सरे कार्ड ला। एक्सेस कार्ड माँ। हाँ, वही। क्या हुआ? मिल नहीं रहा क्या? वहाँ लगता है जब ऑटो वाले को पैसे दिए ना तो वहीं कहीं गिर गया। हाँ, चलो वहीं जाके ढूंढते। तलाश क्या कर रही थी? चल चल। तो बताओ टैनी, क्या हेल्प चाहिए थी तुम्हें? लेकिन प्लीज जरा जल्दी, वो क्या है कि मैं लेट हो रहा हूँ। टैनी बताओ ना क्या बात है? बोलती हूँ ना, ये पूरा कमरा तेरा ही है, सब कुछ। हाँ टैनी। और ये सोफा और टेबल भी तेरा है, इसमें तो तू आराम से सो भी सकता है ना। कम टू द पॉइंट टैनी। टैनी मुझे लेट हो रहा है, जल्दी बताओ ना। शौर्य मेरा खाने पे वेट कर रही होगी। आज नहीं इंतजार करेगी वो तेरा। मतलब? अच्छा हुआ मिल गया। मतलब कि तू टाइम देखना, अभी तक तो वो खा पी के डकार मार के सो गई होगी। जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा वो खाना नहीं खाएगी। शादी से लेकर अब तक हमने कभी भी अकेले खाना नहीं खाया। अगर तुझे अपनी पारत पे इतना भरोसा है ना, तो मैं तुझे चैलेंज देती हूँ कि तेरे भरोसे की अगर मैंने धज्जियां ना उड़ा दी और तेरे पति को मैंने अपनी बाहों में ना ले लिया ना, तो मेरा नाम भी टेणी नहीं। ये क्या किया तूने टेणी? इनकी तो जोड़ी वैसे है जैसे दारू और सोडे की बोतल होती है, तो इनके बीच में नहीं आ सकती। हार मान ले और निकल जाए इधर से। नहीं, एकदम चुप। टेणी और हार कभी नहीं। टैनी कुछ बोलोगी प्लीज? बोलती हूँ ना, रुक तो। क्या हुआ टैनी, तुम ठीक हो? हाँ, उस अंग्रेजी की पिक्चर में ऐसे हीरोइन ने हीरो का दिमाग खराब किया था। जब ऐसे हीरो फंस सकता है तो ये क्या चीज है? क्या हुआ? कहीं दर्द है? नहीं, लगता है इस घमंड ने कभी कोई अंग्रेजी फिल्म देखी नहीं। शुरू होने से पहले उसका सत्यानाश मार दिया। टैनी क्या हुआ, कुछ बोलोगी? परफेक्ट 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 हूँ मैं, परफेक्ट। सू 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 वाला कमरा किधर है? उसको क्या बोलते हैं? वहाँ वॉशरूम। हाँ हाँ, मैं जाके आती हूँ, वॉशरूम जाके आती हूँ।
जरा सरवरी को मैसेज करके बता दो कि अभी तक भजन कीर्तन ही चल रहा है इधर। एक मिनट, घड़ी में तो देख कितना टाइम हुआ है। ये तेरा फोटो सेक्शन वाला अभी तक आया क्यों नहीं? माँ उसने कहा था वो टाइम पे आ जाएगा, आता ही होगा। आप ना मुझे प्रैक्टिस करने दो। कब आएगा? कर प्रैक्टिस। ये तेरा मोबाइल गरबा कर रहा है। माँ उस मायरा वाली का मैसेज है कि हमारे कपड़े कल तक मिल जाएंगे। इतनी प्रोफेशनल है ना, एकदम टाइम पे डिलीवरी। ऐसा बच गया। चलो अभी पकड़ो, मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। सेजू, सेजू वहां पे कोई था वहां पे। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इधर मेरे अलावा और भी कोई है? भानुशाली के ऑफिस में कोई भूत चुड़ैल तो नहीं? नहीं टेनी, भूत चुड़ैल तेरा क्या बिगाड़ लेगी? लगता है गुटकी ज्यादा बड़ी मार ली मैंने। वहां नहीं, वहां साचू कोच सेजल, मैंने वहां पे वो आपके मन का चोर होगा। आपके मन में बैठा बैठा थक गया होगा तो बाहर ठंडी हवा खाने गया होगा। माँ आप बिना इतनी रात को कौन आएगा यहाँ पे? आप मुझे पापा डिस्टर्ब मत करो, प्रैक्टिस करने दो। साला अंग्रेजी फोन का यही प्रॉब्लम है। हिंदी में मैसेज लिखो तो जूनागढ़ का जापान हो जाता है। ड्रेस तो एकदम परफेक्ट है। अब इसे पैक करके कुरियर वाले तक पहुंचाना है और इसके साथ होगा मायरा ग्रेश का पहला ऑर्डर डिस्पैच। गया। ये किसकी परछाई है? हे भगवान, इस ऑफिस में जरूर कोई है। वैसे तो मेरे को भूत प्रेत में विश्वास नहीं है, पर अपनी सेफ्टी के लिए पाठ कर लेती हूँ। जड़ तो जलाल तो है, भला को डाल तो। यहाँ कौन है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैं भी ना। मैं रेडी हूँ, पर तेरे पति को तेरे पास जाने के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता है। मुझे लगता है आज का शगुन ठीक नहीं है, कल करते हैं। मैसेज चटनी, मैसेज सेठानी का नहीं तेणी। हम और देरी नहीं कर सकते, सिर्फ 4 दिन है हमारे पास। तुम्हें एक काम आज ही करना। हमारे दिल ने बात, इस सेठानी ने तो फरमान सुना दिया। ये भी तो समझे कि वो भानुशाली मुझे उंगली पकड़ने दे तो मैं उसका पोंचा पकड़ू ना। तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। मैंने क्यों ये मुसीबत अपने सर पे मोल ले ली? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक गुटकी मार लो चुपचाप, थोड़ी हिम्मत आएगी। नहीं टेढ़ी, तू सौरवरी से हार नहीं सकती। नहीं तो सौरवरी के सामने तेरी इज्जत तो हमेशा के लिए खापड़ और चली। मैंने कहा था ना कोई है। चल जल्दी भागो यहाँ से। अब ये सब काट। ये आवाज कोई तो जरूर है बाहर, कहीं घर से। क्या हुआ डैनी? ये आवाज क्या? अब पानी का गिलास गिर के टूट गया, उसी की आवाज है। हाँ, और देख मेरा हाथ भी कट गया, कितना खून आ रहा है। वाह टेणी, तेरी ट्रिक। इसी बहाने कम से कम हाथ तो पकड़ा।
तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर लेता हूँ। हाँ। आओ। ये कांच कैसे टूटा? जरूर चूहे ने गिराया होगा। हाँ तो रात को और कौन आएगा यहाँ पे? चलो चलो। माँ, आप ये अचार क्यों? अभी तो अचार डाले का मौसम भी नहीं है। मौसम का क्या है वो तो अपने वक्त पे आएगा ही। पर मेरे पास वक्त कहाँ है? आखिरी के 4 दिन ही तो बचे हैं। फिर सबको मेरा हाथ का बना हुआ अचार बहुत पसंद है। सोचा जाने से पहले, कितनी अजीब बात है, इस घर में मेरा सबसे पहला त्योहार होली था और संजोग की बात देखो, आखिरी पे होली ही होगा। 2 दिन बाद इस घर में मेरी आखिरी होली होगी। ऐसी मत कहिए ना प्लीज। अब कहीं नहीं जाएंगे, आप यही सबके साथ रहेंगी। हाँ, सपना तो मेरा भी यही था वो, कि 4 कंधों पर डोली मेरी इस घर में आई थी और 4 कंधों पर ही यहीं से जाऊंगी। अंशु करो, इतना बड़ा झूठ सबके सामने आने के बाद ना तो मैं इस घर में रह पाऊंगी और ना ही कोई मुझे रहने देगा। पर हो सके ना तो एक काम मेरे लिए जरूर करना। 7 दिन बाद जब ये अचार तैयार हो जाएगा ना, इसे भन्नी में भर के रख देना। एक और बात, जाने से पहले ना मैं बापूजी से तुम दोनों के लिए माफी मांगूंगी, क्योंकि जो भी झूठ बोला है तुम लोगों ने मेरे कहने पे बोला है ना। मैं अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं होने दूंगी वो, कभी नहीं। और हाँ, तो ये मत समझना कि मैं तेरे और पार्थ के लिए अपने मन में नाराजगी लेकर जा रही हूं यहाँ से, ना। क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों से जो बन पड़ा तुम लोग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन शायद मेरे इतने बड़े झूठ से नाराज होकर कांजी ने तुम्हारी नहीं सुनी। क्या कर सकते हैं ना, एक विनती है तुझसे, मेरे जाने के बाद ना मेरी जागृति का ख्याल रखना। और हाँ, इस घर को ना मंदिर बनाकर रखना, जैसे आज तक मैंने। नहीं माँ, ये घर आपकी जिम्मेदारी है और आप ही को संभालना है इसे। फिर चाहे इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े, आप कहीं नहीं जाएगी।